हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 9। देखो इसमें क्या कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। मतलब क्या कह रहा है ये देखो, जैसे ये है ए पॉइंट और ये है बी पॉइंट इधर, ठीक है। इनके कोऑर्डिनेट्स क्या है, -2, 2 और इसके हैं 2, 8, ठीक है। ये एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, और इसको डिवाइड किया है कितने पार्ट्स में। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइडेड लाइन सेगमेंट दिस इनटू द 4 इक्वल पार्ट। 4 इक्वल पार्ट कैसे होंगे, देखो एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट और एक पॉइंट ये, अब 4 हो गए इक्वल पार्ट, 1 2 3 4 बिल्कुल। तो ये पॉइंट सी लिख लो, ये डी लिख लो, ये वाला ई लिख लो, ठीक है। 4 इक्वल पार्ट्स हो गए। तो अब इनके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं इन पॉइंट्स के। तो बहुत ही सिंपल है, देखो अगर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है तो ये पूरा जो रेशो है वो क्या रहेगा, 1:1:1 इस तरीके से, ठीक है। अब इसको करेंगे कैसे, जैसे मान लो हमें सी पॉइंट निकालना है, तो सी पॉइंट कैसे निकलेगा, देखो कैसे होगा। ये ए है और ये हमारे पास बी पॉइंट हो गया। सी वाले के कोऑर्डिनेट निकालने, तो सी के मान लो ये एक्स कोमा वाई हैं और ये है -2, 2 और ये है 2, 8। तो देखो बाकियों को मत बनाना भी, इसमें इसको देखो सी के कैसे निकलेंगे। देखो सी के इधर ये वाली रेशो क्या है, 1 है, और इधर ये वाली रेशो क्या बनेगी, अब देखो 1 ये 2 ये और ये 3, तो कितना हो गया टोटल, ये 3 हो गया ना। तो ये पूरा कितना लेंगे, अब हम 3 लेंगे। क्या इतनी बात समझ में आ रही है। तो M1 M2 पता चल गया ना ये। अब नहीं तो इसमें कैसे निकालते हैं, ऐसे ही करते, बताओ। हमें तो फॉर्मूला इसका पता है, 4 ये चीज़ें दी हों, इसका नहीं पता, 2 ये चीज़ें दी हों, तब हमें पता होता है। तो रेशो इसी तरीके से हमें पता है। तो ये M1 हो गया, ये M2 हो गया। यहाँ का बस ध्यान देना, ये कितने 1 थे, 3, तो यहाँ 3 आ गया, ठीक है। रेशो पता चल गई, अब तो आप निकाल ही सकते हो एक्स और वाई। तो देखो फॉर्मूला आपको पता ही है, एक्स इजिकल टू क्या होता है हमारे पास, M1 x2 प्लस में M2 x1 डिवाइड में क्या होता है, M1 प्लस में M2। अब ये फॉर्मूला ही लगेगा, सिंपल वाला नहीं लगेगा यहाँ पर, क्यों, क्योंकि रेशो क्या है, अलग अलग है, ठीक है। और y के लिए आपको पता है क्या होता है, M1 y2 प्लस में M2 y1 अपॉन में M1 प्लस में M2, इस तरीके से, ठीक है। तो देखो ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये है x2, ये है y2, ये है xy और ये है m1, ये है m2, ये आपको पता है, ठीक है। तो देखो x कैसे निकलेगा, m1 कितना है, 1 है, x2 कितना है, 2 है, प्लस में यहाँ से देखते रहना, ये m2 कितना है, 3 है, और x1 कितना है, -2 है, और अपॉन में 1 प्लस में 3 हो जाएगा। तो 2 × 1 2, और ये कितना आ जाएगा, 3 × 6 -6, और ये कितना है 4, और 6 - 2 4 होता है आपके पास, और साथ में माइनस भी आएगा, y प्लस माइनस माइनस साइन विच इज़ ग्रेटर, तो -4 एंड डिवाइड बाय 4, ये कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। ऐसे ही y निकाल लो यहाँ पर। m1 कितना है, ये तो x आ गया हमारे पास। y कितना है, y के लिए देखो m1 कितना है, 1 है, y2 यहाँ से देखो कितना है, 8 है, प्लस में m2 3 है, y1 कितना है यहाँ से देखो 2 है, अपॉन में 1 प्लस में 3, तो 8 × 1 इज़ 8, प्लस में 3 × 6, और 3 और 1 कितना हो गया 4, और ये आ गया 14, 8 + 6 इज़ 14, 14/4, 2 7 था, 2 2 था, तो ये कितना बन रहा है आपके पास, 7/2। तो ये सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास, क्या बने हैं ये, 1 कोमा में 7/2। 1 भी कैसा है, ये माइनस का है, ठीक है। x इक्वल टू कितना आ रहा था, -1 यहाँ से, और ये y 7/2, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट्स तो आ गए किसके, सी के। किसके हैं ये कोऑर्डिनेट, सी के। अब इसी तरीके से हम ई के निकाल लेंगे। तो देखो ई के कैसे निकलेंगे, देखो यहाँ पर करते हैं इसको, यहाँ पर बना देता हूँ ये मैं इस तरीके से। ये देखो ये ए था, ये बी था, और यहाँ पर था ये ई, इधर 1 है, और इसके इधर देख लो कितने 1 है, 3 है, तो यहाँ ये 3 रेशो आ जाएगी, और इसके कोऑर्डिनेट -2, 2 है, और इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं यहाँ पर देखो, 2, में 8 हैं, ठीक है। और ई के हैं x, y, ये हमें फाइंड आउट करने हैं, ठीक। तो ये x1 y1 हो गया, ये वाला x2 y2 हो गया, ये है m1 और ये है m2। तो निकाल लेते हैं इसको भी। देखो फॉर्मूले मैंने ऊपर लिख ही रखे हैं यहाँ पर। तो देखो x इक्वल टू में क्या होता है, m1 कितना है 3, और x2 कितना है यहाँ पर हमारे पास 2, प्लस में 1 क्यों लिखा मैंने, m2 लिख रहा हूँ, ठीक है। m2 इंटू में x1 होता है, तो x1 कितना है, -2 है, डिवाइड बाय 3 + 1 दैट इज़ m1 + m2, तो ये हो गया 3 × 2 = 6, और ये -2 अपॉन में 3 + 1 इज़ 4, तो 4/4, ये कितना आ गया आपके पास, 1 आ गया ये, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 1, और ऐसे ही हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो y की वैल्यू के लिए भी यहाँ पर करते हैं, देखो m1 y2 होता है, तो m1 कितना है 3 है, y2 कितना है हमारे पास 8 है, प्लस में फिर होता है m2 y1, m2 है 1 और y1 है 2, और नीचे m1 + m2 दैट इज़ 3 + 1, 8 3 = 24, प्लस में 2 अपॉन में 4, कितना आ गया ये 24 + 2 = 26, डिवाइड बाई 4, 2 2 = 4, 2 1 = 2 3 ज़ा
तो कितना आ रहा है ये आपके पास 13/2। तो यहाँ से y आ गया आपके पास 13/2। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? दिखाई नहीं दिया ये देख लो दोबारा से। 8 3 24, 2 × 1 2 डिवाइड बाई 3 + 1 4 होता है। तो ये ऐड किया 26 और ये 4, 2 2 4 और 2 1 2 3 6, 13/2 आ गई y की वैल्यू। ठीक है, तो यानी कि e के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमें पता चल गए क्या बने हैं, 1 कॉमा में 13/2। क्या आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो ये आंसर आ गया एक हमारे पास, एक ये आंसर आया है, एक ये आया है। अब देखो ज़रा हमें अब निकालना है d। अब देखो d कैसे निकाल लेंगे, देखो बड़ा सिंपल है d के लिए। देखो यहाँ पर ही बना देता हूँ मैं, ये है a पॉइंट, ये है b पॉइंट और ये बीच में है d पॉइंट। देखो इधर रेशो कितनी बनेगी, इधर 2 1 है, 2 आ गया, इधर भी 2 1 है, इधर भी 2 आ गया। ठीक है, तो ये x, y और इसके कोऑर्डिनेट है -2 कॉमा में 2 और इसके कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास 2 कॉमा में 8। तो देखो बड़ा सिंपल हो जाएगा ये। आपको पता है डायरेक्ट फॉर्मूला अगर रेशोज़ इक्वल हो तो यहाँ रेशोज़ इक्वल हैं तो हम किस तरीके से करेंगे, देखो इसको बहुत ही सिंपल है। देखो हमें डायरेक्ट फार्मूला पता है x का क्या होता है, वो x1 प्लस में x2 डिवाइड बाई 2 और y का पता है क्या होता है y1 प्लस में y2 डिवाइड बाई 2। कब होता है जब रेशोज़ इक्वल हो। तो x1 देखो कितना है यहाँ पर, x1 है -2 और प्लस का x2 है 2 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ गया ये 0/2। -2 + 2 क्या होता है 0 और ये आ जाएगा 0 ही, x आ गया यहाँ से 0 और y देखो कितना आ जाएगा यहाँ से, y1 कितना है हमारे पास 2 और y2 है 8 डिवाइड बाई 2, 10/2 आ गया, ये कितना आ गया 5। तो y आ गया 5, तो 0,5। तो जो d के कोऑर्डिनेट हैं वो हैं 0,5, तो ये एक आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, तो आप पीछे जब चेक करोगे तो पहले ये दिया हुआ है, फिर ये दिया हुआ है, फिर ये दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि ऐसे सीक्वेंस में चल रहा है ना CDE, तो ये आंसर इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, कर लोगे इसको, बड़ा सिंपल था। अब देखो इसका एक और तरीका क्या हो सकता था इसमें, देखो जैसे हमने ये d के निकाले ना कोऑर्डिनेट ये वाले बिल्कुल सिंपल तरीके से कि x1 + x2 डिवाइड बाई 2 और y1 + y2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, वो भी हम कर सकते हैं। देखो कैसे, अगर ये d वाला मैं पहले निकाल लेता 2:2 से इसी तरीके से निकल जाता, तो इसके कोऑर्डिनेट आ जाते हैं मेरे पास ये जो भी आए हैं 0,5, जैसे यहाँ पर ये 0,5 आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करता, a और d को ले लेता। ठीक है, यहाँ पर d के कोऑर्डिनेट पता है और a के कोऑर्डिनेट पता है, ये भी किस में है 1:1 में है। तो क्या करते इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाता है x1 + x2 डिवाइड बाई 2 y1 + y2 डिवाइड बाई 2, क्योंकि रेशो सेम हो गई थी। और फिर इधर भी हम ऐसे ही कर लेते हैं, e के लिए भी क्या करते, देखो d के कोऑर्डिनेट्स आ ही चुके थे, d और b को लेते, यहाँ 1 है यहाँ 1 है रेशो, तो इक्वल रेशो है तो ऑब्वियस बात है e के कोऑर्डिनेट डायरेक्ट निकल जाते हैं x1 + x2 डिवाइड बाई 2 और y1 + y2 डिवाइड बाई 2 करके। इस तरीके से भी ये क्वेश्चन हो सकता था, तो कम टाइम लगता है इसमें। ठीक है, तो वैसे भी आप ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर आया समझ में? ओके जी, थैंक यू।